Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight. I hope guys you all are doing well. Today I gonna share you a very lessonful story. We had already gone through it guys. So today's story related a guys whose name is Chandan. So let's get started without further delay. My name is Chandan. Today I am going to share one of my tough time stories. एक लड़का है जिसका नाम चंदन है और चंदन की आज की डेट में हम चंदन की स्टोरी को गो थ्रू करेंगे। चंदन बोलता है आई हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी आई अर्न। चंदन की एक बहुत बुरी आदत होती है कि जो भी उसने अर्न किए पैसे होते हैं वो बहुत जल्दी खर्च कर देता है। आई नेवर सेव्ड एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया हुआ है। आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी एंड एज सुन एज आई रिसीव्ड माई सैलरी। मैं एक कंपनी में काम किया करता था और जैसे ही मुझे सैलरी मिलती थी आई वुड स्पेंड इट विथ इन 20 डेज। और जब भी मुझे सैलरी मिलती थी मैं 20 डेज के अंदर ही उसको खर्च कर दिया करता था। यहाँ पास्ट का रूटीन है इसलिए यूज टू और वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ऑल दो हालांकि आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था एंड मोबाइल और मोबाइल भी था। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे गैस ये कनेक्टर यूज़ हुआ है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद, हालांकि मेरे पास एक लैपटॉप और मोबाइल था इसके बावजूद भी एवरी थर्ड मंथ, हर एक तीसरे महीने आई वुड बाय अ न्यू फ़ोन एंड अननेसेसरी थिंग्स। हर एक तीसरे महीने में एक फ़ोन ख़रीदता था और अननेसेसरी थिंग्स मतलब ख़रीदता था। कुछ भी वो हो सकता था, कपड़े, शूज़, मीन्स हर एक तीसरे महीने में एक तो मोबाइल ख़रीदता था और दूसरी अननेसेसरी थिंग्स भी खरीदता था। बट ऑल ऑफ अ सडन बट ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड माई लाइफ। बट ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से, समथिंग हैपेंड कुछ ऐसा हुआ, दैट जिसने चेंज्ड माई लाइफ मेरी ज़िंदगी बदल दी। The value of money and the importance of saving became clear to me during the sudden lockdown due to COVID-19। और वो टाइम क्या था जिसने कि चंदन की ज़िंदगी चेंज कर दी वो, और उसने उस टाइम ने, उस टफ टाइम ने एक तो पैसे की कदर मीन्स वैल्यू और सेविंग्स की भी वैल्यू करना सिखा दिया। ये टाइम था कोविड-19 का। The virus was spreading rapidly in the country and the people were dying। ये है कि जो वायरस था वो फैल रहा था रैपिडली, बहुत ज़ोरों से, इन द कंट्री, पूरे देश में, एंड द पीपल वर डाइंग, और लोग मर रहे थे। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस द गवर्नमेंट इम्पोज्ड द लॉकडाउन। क्यों? स्प्रेड मीन्स फैलने, वायरस को फैलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इम्पोस्ट कर दिया। वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल, और चीज़ें जहाँ की तहाँ ठप सी गई। मीन्स स्टैंड स्टिल होता है ठप हो जाना, कुछ भी मूव न करना। तो कोविड-19 का ऐसा ही टाइम था जब सारी चीज़ें एक तरीके से ठप सी हो गई थी। No one was allowed to leave their homes and the police were posted everywhere। कुछ किसी को भी उसके घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था और पुलिस की जो पहरेदारी थी वो सभी जगह पे थी। पुलिस वर पोस्टेड एवरीवेयर, पुलिस की पहरेदारी एवरीवेयर सभी जगह पे थी। एनीवन कॉट वायलेटिंग द रूल्स वर बीटन अप, मीन्स किसी को भी पकड़ा जा सकता था या पकड़ा जाता था। जो फॉर्मर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल थे गवर्नमेंट की, अगर उनको कोई भी ब्रेक करता था तो उसकी पिटाई होने के साथ साथ उसको अरेस्ट भी किया जाता था। ड्यू टू दिस एवरीवन वाज कंपेल्ड टू स्टे एट होम ओनली। इस वजह से या इस कारण से सभी लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे।
ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कोरोना केसेस, लगातार कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज अ लॉकडाउन इन द एंटायर कंट्री। गवर्नमेंट को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इम्पोज मीन्स लगाना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोज लगाना। ऑल ट्रांसपोर्टेशन वर स्टॉप्ड, मार्केट्स वर क्लोज्ड, शॉप्स वर क्लोज्ड। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बंद था, मार्केट्स क्लोज थी, शॉप्स बंद थी। पीपल वर सपोज टू गो आउट, जो लोग थे उनको बाहर जाना था, बट नो वन कुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन कोई भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। एज सुन एज लॉकडाउन वॉज इम्पोज, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, द नेक्स्ट डे आई फाउंड आउट दैट आई हैड लॉस्ट माई जॉब। चंदन बोलता है कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरी कंट्री में लॉकडाउन इम्पोज हुआ, नेक्स्ट डे आई फाउंड, मुझे पता चला कि मैंने अपनी जॉब खो दी है। आई हैड लॉस्ट माई जॉब। आई न्यू समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ड्यू टू लॉकडाउन माई फादर शॉप हैड ऑल्सो शट डाउन, लॉकडाउन की वजह से जो मेरे फादर की शॉप थी वो भी बंद हो चुकी थी, शट डाउन हो चुकी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, लॉकडाउन वुड एंड इन 10 to 15 days, बट आई वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा कि लॉकडाउन 10 से 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ मैं गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। A month had passed, एक महीना गुजर गया, and it didn't seem like the lockdown would end soon. एक महीना गुजर गया लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो जाएगा। आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, मेरे पास कुछ पैसे थे, दैट आई गेव टू माई फैमिली, जिन्हें मैंने अपने परिवार को दे दिया। बट देयर वॉज अ नीड फॉर मोर मनी एट होम, लेकिन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी घर में। जो मेरे पास थोड़े पैसे थे वो तो मैंने दे दिया। एंड और आई ऑल्सो नीडेड मनी, और मुझे भी पैसे चाहिए थे। दैट्स वाई, इसलिए आई रियलाइज दैट इफ़ आई हैड सेव्ड मनी दिस वुडेंट हैव हैपन टुडे। अब वो चंदन को क्या रियलाइज़ हो रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइस। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, ये कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है कि अगर मैंने पैसे सेव किए होते, दिस वुडेंट हैव हैपन टुडे, ये आज नहीं होता मेरे साथ में, मीन्स मेरे पास भी पैसे होते। आई रियलाइज माई मिस्टेक, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड आई डिसाइडेड, और मैंने तय किया, दैट आई नेवर स्पेंड मनी अननेसेसरली। एंड मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कभी भी अननेसेसरी मीन्स बेफालतू में पैसे खर्च नहीं करूँगा। एंड टू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल, और जितना हो सकेगा मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव करूँगा, फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखूँगा, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड ने मुझे लाइफ का बहुत बड़ा लेसन टॉट किया है, सिखाया है। एंड आई रियलाइज्ड दैट ट्रबल कैन हैपन एनी टाइम, और तब मुझे ये भी एहसास हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुसीबत किसी भी टाइम आ सकती है। वी मस्ट मेक सेविंग्स फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करके ज़रूर रखनी चाहिए। एंड दिस लॉकडाउन टॉट मी अ लॉट, और इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि हमें फिट रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये गाइस आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी गाइस। इसकी मदद से स्टोरी लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी मदद से बहुत सारी वोकाबलरी सीख सकते हैं। आपको टेंसेस अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टोरी की मदद से टेंसेस भी सीख सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट
आपके कमेंट और लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी पता चलता है कि जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे को लर्नर हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है जो भी मैं शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, ये वन वे कन्वर्सेशन नहीं है, ये ऑफकोर्स टू वे होना चाहिए। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा क्या फीडबैक है, जो भी मैं डिलीवर कर रही हूँ वो कितने परसेंट अडॉप्टेबल है। तो प्लीज़ गाइस, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।